नमस्कार। हम लोग देख रहे थे इसके पहले वाली कक्षा में शुद्ध और अशुद्ध शब्द। आज हम लोग देखेंगे वाक्यों से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है उसको देखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग का पहला है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ये शस्त्र नहीं होता है। क्या होगा यहाँ पर? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। क्या होगा? अस्त्र होगा। देखिए शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है। शस्त्र उसे कहते हैं जिसको हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं। तलवार, गदा, ये सब क्या है? शस्त्र है। अस्त्र क्या होता है? जिसे हम दूर से ही फेंक कर चलाते हैं, यानी दूर से ही मारते हैं। तीर हो गया, बंदूक हो गया, अब बम भी ले लेंगे, इसको दूर से ही फेंकते हैं, तो ये हमारा अस्त्र हो गया। तो शस्त्र और अस्त्र में अंतर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेकों नहीं होता है। क्या होगा? कृष्ण के अनेक नाम है। यहाँ पर हमारा अनेकों गलत है। क्या होगा? अनेक होगा। ठीक। आगे, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। देखिए यहाँ पे जो पीती है वो बकरी के अनुसार है, लेकिन ये गलत है। क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। क्या होगा? पीते हैं। ठीक, बहुवचन वहां पर हो जाएगा। अगला है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए गलत, इसका शुद्ध क्या होगा? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा शुद्ध हो गया। देखिए कई रेलवे का मतलब क्या? मतलब एक से अधिक रेल, तो गलत है। क्या होगा? रेलवे के कई, जैसे रेल देखी है उसके कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है, न कि कई रेलवे के। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यहाँ प्रदान देखिए ये गलत है। क्या होगा? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। यहाँ पर क्या होगा? अर्पित किया। देखिए प्रदान और अर्पित में क्या अंतर होता है। जब कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को देता है तो उसे बोलते हैं प्रदान करना, और जब कोई छोटा आदमी बड़े आदमी को देता है तो उसे कहते हैं अर्पण करना या अर्पित करना। तो यहाँ पर जो छात्र छोटे हैं और पंडित जी नेहरू बड़े हैं, तो क्या करेंगे? छात्र उनको अर्पित करेंगे, न कि प्रदान करेंगे। ठीक, समझ गए होंगे प्रदान और अर्पित में क्या अंतर है। आगे चलते हैं। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। यह क्या है? अशुद्ध शब्द है। इसका क्या होगा? मैं गाने का रिवाज या अभ्यास कर रहा हूँ। रियाज होगा या अभ्यास होगा? कसरत नहीं होगा। गाने का कसरत नहीं किया जाता है, गाने का अभ्यास या रिवाज किया जाता है। ठीक। अगला चलते हैं। वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। लड़ियां नहीं होता है। वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। देखिए क्या हो? वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। ठीक, हमारा ये वाला सही होगा, न कि ये वाला। ठीक। अगला, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, जो कि गलत होता है। भीड़ जमा नहीं होती है, न ही भरकम होती है, भीड़ लगती है। वहां भारी भीड़ लगी थी। क्या होगा? लगी थी। भीड़ कभी जमा नहीं होती, भीड़ लगती है। नहीं कहता यार भीड़ लगी, भीड़ लगी, भीड़ जमा नहीं होती, भीड़ लगती है। अगला है साहित्य और जीवन का घोर संबंध। घोर संबंध नहीं होता है, अभिन्न संबंध होता है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, न कि घोर। ठीक। अगला है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। देखिए दिखने में तो वाक्य सही लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां है। देखिए कहा आपका पत्र मिला धन्यवाद। देखिए इसका क्या अर्थ होगा? आपका पत्र मिला साथ में धन्यवाद भी मिला, यानी आपने पत्र भी दिया है और धन्यवाद भी दिया है। इसका क्या होगा? आपका पत्र मिला, आपको धन्यवाद। आपका जो पत्र है वो मुझे मिल गया, आपको धन्यवाद। इसका अर्थ ये हुआ। दोनों मंत्र समझ में आ गया? ठीक। अगला है इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। देखिए गलत है। इसका क्या होगा?
इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। अवस्था होगा न कि आयु होगा। देख, आयु और अवस्था में क्या अंतर है? आयु का मतलब होता है आपकी पूरी जिंदगी, आपने कितना जिंदगी जिया है, ये है पूरा आयु। अवस्था का मतलब आपकी उम्र से होता है। यहाँ पर क्या होगा? उम्र से ही होगा, न कि आयु से होगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यानी अवस्था होगा। अवस्था का मतलब आपकी उम्र होती है। आयु का मतलब आपने अभी पूरी जिंदगी जी लिया। आयु का मतलब कि पूरी जिंदगी हो जाएगी। ठीक, अगला चलते हैं। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। गलत है। क्या होगा? वकीलों ने कागजों की जांच की। निरीक्षण अलग होता है और जांच अलग होता है। चलिए, ये वाला हमारा होगा। अगला है, यह काम आप पर निर्भर करता है, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? यह काम आप पर निर्भर है। जब भी देखिए क्या है, यह काम आप पर निर्भर करता नहीं है, यह काम आप पर निर्भर है। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। क्या होगा? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमेशा किया जाता है, न कि पूछा जाता है। कोई भी, जैसे छात्र भी अध्यापक से अपना प्रश्न कर सकते हैं, न कि पूछते हैं। प्रश्न पूछा नहीं, किया जाता है। ठीक, तो हमारे इस प्रकार आज का जो क्लास था, वाक्यों की जो अशुद्धियां थी, हमारा समाप्त होता है। नमस्कार।